ये हिस्ट्री का शिवाजी महाराज के ऊपर है, और उसके अलावा यहाँ पर से ये टीवीएस में भी आता है। तो ये है, देखिए, महाराष्ट्र में शिवाजी की पैदाइश से पहले के बाद उसमें अहम नुकात है कि अहद वस्ता जिसको कहते हैं। तो शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं, वो कौन सा कहलाता है? अहद वस्ता कहलाता है। उस जमाने में ज्यादातर राजा ऐशो इशरत में पड़े हुए थे। मुगल बादशाह अकबर जुनूब में, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय और महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज इस अहद के हुक्मरान अपनी रियाया पर परवर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर है। शिवाजी की पैदाइश से पहले महाराष्ट्र की समाजी और सियासी सूरत हाल क्या थी? तो शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी है। और शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक महाराष्ट्र में स्वराज नहीं था। स्वराज के माने क्या होते हैं? अपनी हुकूमत। शिवाजी की पैदाइश से पहले महाराष्ट्र पर अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह की हुकूमत थी। ये बादशाह फिराक दिल नहीं थे, इसलिए लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म रिवाज की आज़ादी नहीं थी। जगह जगह देशमुख और देश पांडे वतनदार थे, और जो आपस में लड़ा करते थे। इन्हें रियायत से ज्यादा अपनी वतनदारी अजीज थी। शिवाजी का उरूज कैसे हुआ? शिवाजी ने रियायत को खुशहाल बनाने के लिए स्वराज्य कायम करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने झगड़ालू वतनदारों को काबू में किया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद की। रियाय के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदू स्वराज की बुनियाद उन्होंने रखी। संतों की तालीमात क्या थी, वो देखना है। तो श्री चक्रधर स्वामी की अगर बात करें, तो गुजरात के शहजादे श्री चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में आकर मसावत का पैगाम दिया। वो मर्दो जन और जात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने महानुभाव फिरका कायम किया। उनकी याददाश्तों का मजमूआ क्या कहलाता है? लीला चरित्र से मशहूर है। संत नामदेव की अगर बात करें, ये थे श्री चक्रधर स्वामी। संत नामदेव की अगर बात करें, तो नरसी गांव में पैदा होने वाले संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीदत थी। उन्होंने अभंग लेख कर और कीर्तन के जरिए मजहब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा लोगों के दिलों में पैदा किया। पंजाब जाकर वहां के लोगों को मसावत की भी तालीम दी। उसके बाद है कि उनके कुछ हिंदी भजन सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में जो मौजूद है। संत नामदेव ही के जमाने में संत ज्ञानेश्वर हो गुजरे। तब संत ज्ञानेश्वर के बारे में देखिए, यहाँ पर पैदाइश का दिन ये देख लीजिए। ये अरे बात। तो 1257 पचहत्तर 1275 में महाराष्ट्र के आपे गांव में संत ज्ञानेश्वर पैदा हुए। उनके वालिद संन्यास तर्क करके दोबारा आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करने लगे। संन्यास तर्क करने के बाद उनके घर चार बच्चे, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई और सोपान देव पैदा हुए। पुराने ख्यालात के लोग संन्यास तर्क करके संसार में वापस आने को तस्लीम नहीं करते थे। इसलिए उन लोगों ने उन बच्चों को बरादरी से क्या किया था? बाहर कर दिया। लोगों के बुरा भला कहने की वजह से एक दिन ज्ञानेश्वर अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके गमगीन बैठ गए उदास। ज्ञानेश्वर, दरवाजा खोलो, कहकर मुक्ताबाई ने उनकी हिम्मत बंधाई। तो ये आ सकता है कि किसने हिम्मत बंधाई? मुक्ताबाई ने। ज्ञानेश्वर, दरवाजा खोलो। ज्ञानेश्वर ने लोगों को नसीहत की, ईश्वर से अकीदत रखो, हर एक से यकसा सुलूक करो, एक जैसा। ज्ञानेश्वर से पहले के जमाने में मजहबी इल्म संस्कृत जुबान में बंद था। संस्कृत जुबान से आम लोग वाकिफ नहीं थे। उनकी बोलचाल और कारोबार की जुबान मराठी थी। इसलिए ज्ञानेश्वर ने मराठी जबान में ज्ञानेश्वरी किताब लिखी। उन्होंने जवानी में आलंदी में जिंदा समाधि ले ली। आलंदी में जिंदा समाधि ले ली। आज भी लोग बड़ी अकीदत से हर साल आषाढ़ी कार तक को आलंदी पंढरपुर जाते हैं। समाधि जो होती है कि मुर्दा की जो समाधि होती है वैसी, तो आलंदी में जिंदा समाधि ले ली, ऐसा कहा गया। और आज भी लोग अकीदत से हर साल आषाढ़ी कार तक को आलंदी पंढरपुर को जाते हैं। संत एकनाथ क्या है?
इनके बारे में कि दरियाए गोदावरी के किनारे आबाद पैठन के रहने वाले एकनाथ ने भक्ति के रास्ते का प्रचार करने के लिए अभंग, अविद्या, अविया और भारवड़े लिखे हैं। उन्होंने अपने किरदार और बर्ताव से मसावत और मोहब्बत का दर्श दिया। उन्होंने ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की भी नसीहत की। संत तुकाराम की बात करें तो संत तुकाराम और समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के अहद के संत थे। देहो के रहने वाले तुकाराम ने कर्ज की वसूलियाबी का अपना खाता अंदर अंतरायनी नदी में गर्क कर दिया। इंद्रायणी नदी कुछ थी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि कर्ज की वसूलियाबी जिससे वसूल किया जाता था खाता, अंतर्यामी नदी में गर्क कर दिया और बहुत से लोगों को कर्ज से नजात दे दी डायरेक्टली। तुकाराम ने अपने लिखे हुए भजनों के जरिए लोगों को मसावत की तालीम दी। उनके कीर्तन में खुद शिवाजी महाराज भी शरीक होते थे। समर्थ रामदास की बात करें तो मराठवाड़ा में जाम्ब में रामनवमी के दिन रामदास का जन्म हुआ। इसके ऊपर टीटी में पहले सवाल आ चुका है कि समर्थ रामदास किससे रिलेटेड है, तो जाम्ब। इनका असल नाम क्या था? नारायण। इनके नारे जय रघुवीर समर्थ की गूंज हर तरफ सुनाई देती थी। समर्थ रामदास ने अपनी किताब दास बोध में लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए। उन्होंने लोगों को ताकत की कदर कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। उन्होंने लोगों को नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का पैगाम दिया और लोगों को तंजीम बनाने और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का भी हौसला दिया। शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने के लिए संतों की तालीमात से पूरा फायदा उठाया। मराठा सरदार की अगर बात करें तो भोसले खानदान के कारनामे, उसकी बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बहादुर खानदान में आते हैं संत खेड़ के जाधव, पलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े और जावली के मोरे, एलोरा के भोसले जैसे कई मराठा सरदार बीजापुर और अहमदनगर के बादशाहों के साथ थे। मिलजुल कर अपनों के लिए कुछ करने का जज्बा ना होने की वजह से मराठा सरदारों की बहादुरी का फायदा गैरों को हो रहा था। कि मतलब बहादुर तो थे लेकिन मिलजुल कर अपनों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो उसका फायदा गैरों को हो रहा था। देवगिरी के यादव खानदान से ताल्लुक रखने वाले संत खेड़ के लखू जी राव जाधव की बेटी जीजाबाई आगे चलकर शाहजी राजा की बीवी बनी। एलोरा के भोसले के बारे में अगर बात करें तो एलोरा गांव के पाटिल बाबा जी राजे के दो बेटे थे, मालू जी और विट्ठू जी। एलोरा के इस बहादुर भोसले खानदान के मालू जी राजे ने शिकिस्ता घर शिकिस्ता घरश घरशनेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई। हाँ, बुरशनेश्वर ऐसा हुआ। जिस वक्त निजाम शाही रियासत पर मुगल बादशाह ने हमला किया उस वक्त दौलताबाद निजाम का पाया तख्त था। निजाम शाह ने एलोरा के भोसले भाइयों के कामों से खुश होकर मालोजी राजे को पूना और सोखा की जागीरें अता की। मालोजी राजे की बीवी उमाबाई पलटन के निमालकर खानदान से थी। मालोजी राजे के दो बेटे शाहजी और शरीफ जी थे। मालोजी राजे इंदिरापुर की लड़ाई में मारे गए। कौन सी लड़ाई में? इंदिरापुर में। शाहजी राजे की अगर बात करें तो शाहजी राजे निजाम शाह के दरबार में शाहजी राजे की बड़ी इज्जत थी। निजाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने मिलकर मुकाबला किया। ये पॉइंट याद रखना है। आगे चलकर मलिक अंबर और शाहजी में कशीदगी पैदा हो गई और इस वजह से शाहजी निजाम शाही हुकूमत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जाने लगे। तो दोनों में कशीदगी आ गई तो उन्होंने मलिक अंबर को छोड़ के आदिल शाह से जाने लगे। आदिल शाह ने उन्हें सरे लश्कर का खिताब देकर उनकी इज्जत अफजाई की। तो आदिल शाह ने उनको इज्जत अफजाई के लिए उनको खिताब दिया सरे लश्कर। मलिक अंबर के इंतकाल के बाद उनके लड़के फतेह खान वजीर बने, जिनके जमाने में निजाम शाही सल्तनत का जवाल शुरू हो गया था। मुगलों के हमले के दौरान वक्त में निजाम शाह की वालिदा के इसरार करने पर शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर निजाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। तो ये मुगलों के हमले के वक्त में किसने बोला था? निजाम शाह की वालिदा के इसरार करने पर शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर फिर से निजाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। शिवाजी महाराज के बचपन की अगर बात करें तो शिवाजी की पैदाइश से पहले के वाकयात पहले पढ़ते हैं। दक्कन फतह करने के लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने भारी फौज रवाना की। शाहजी राजे की जागीर पूना को बीजापुर के आदिल शाह ने तबाह और बर्बाद कर डाला था। शाहजी राजे की जागीर को पूना के बीजापुर
कि आदिल शाह ने, अभी पहले हमने क्या पढ़ा कि वो मलिक अंबर को छोड़ के आदिल शाह से जा मिले। शाही छोड़कर निजाम शाही को। हाँ, निजाम शाही हुकूमत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह। और इसमें क्या है कि पहले शिवाजी के पैदाइश से पहले के हालात में जो शाहजी राजे की जागीर पूना को बीजापुर के आदिल शाह ने तबाह बर्बाद कर डाला था। शाहजी राजे के सामने मसला था कि वो अपनी हामिला बीवी जीजाबाई को कहाँ रखे। चारों तरफ चट्टानों से घिरा ऊंची पसील थी, मजबूत दरवाजों वाला शिवनेरी का किला बहुत मजबूत था। शिवनेरी किले के किलादारों जयराज ने जीजाबाई की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, इसलिए शाहजी राजे ने जीजाबाई को किले में पहुंचा दिया। शिवाजी का जन्म की बात करते, उनके ऊपर चल रहा टॉपिक और जन्म की बात ही नहीं हुई। 19 फरवरी 1630 को, 19 फरवरी 1630 को जिला पुणे में, कौन सा जिला, पुणे में जुन्नर के करीब शिवनेरी के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवनेरी के किले में जुन्नर के करीब पुणे में 19 फरवरी 1630। शिवनेरी किले में पैदा होने की वजह से शिवाजी नाम रखा गया। क्यों रखा गया शिवनेरी, तो शिवाजी। शिवाजी महाराज का बचपन, जीजाबाई शिवाजी को साधु संतों के अभंग गाकर सुनाती थी और बहादुरों की कहानियां सुनाती थी। जीजाबाई की तालीम ने शिवाजी में एहसास पैदा किया कि वो भी बड़े होकर बहादुरी के कारनामे अंजाम दे। साधु संतों की कहानी सुनने की वजह से शिवाजी के दिल में उनके एहतराम का जज्बा परवान चढ़ा और शिवाजी गरीब मावले लड़कों के साथ आंख मचोली, गेंद और लट्टू घुमाने के खेल खेलते थे। निजाम शाही छोड़ दी। निजाम शाह बहकावे में आने वाला उजलत पसंद शख्स था। निजाम शाह कौन था, बहकावे में आने वाला जल्दबाज शख्स। निजाम शाह के उकसाने पर लखो जी राव जाधव को भरे दरबार में हलाक कर दिया गया। कि निजाम शाह ने उकसाया तो लखो जी राव जाधव को पूरे दरबार में हलाक कर दिया गया। इस वाक़े से दिल बर्दाश्त होकर शाहजी राजे ने निजाम शाही को छोड़ दी। उसका रीजन फिर देखिए, इस वाक़े से दिल बर्दाश्त होकर और मुगलों की सरदारी को कबूल किया। मुगलों की सरदारी, मुगलों की हिमायत छोड़ना कैसे, अब क्यों हिमायत छोड़ी। निजाम शाह के वजीर फतेह खान ने, निजाम शाह के जो वजीर थे फतेह खान, उसने मुगलों से समझौता करके निजाम शाही को ही खत्म कर दिया। इनाम के तौर पर मुगल बादशाह ने शाहजी राजे की जागीरें बराह रास्त, मतलब डायरेक्ट फतेह खान को दे दी। इस बात पर वो गुस्सा हो गए। बरहम होकर शाहजी राजे ने मुगलों की हिमायत, उनकी तरफदारी छोड़ दी। नई निजाम शाही सल्तनत का क्याम क्या हुआ। फतेह खान और मुगल शाह को मात देने के लिए शाहजी राजे ने जुन्नर के करीब पेमगिरी किले पर एक नई निजाम शाही सल्तनत की एक बुनियाद डाल दी। फतेह खान और मुगल बादशाह को मात देने के लिए शाहजी राजे की सरकोबी के लिए मुगल बादशाह जहां जुनूब में आया, शाहजहां, शाहजी राजे की सरकोबी के लिए मुगल बादशाह शाहजहां जुनूब में आया। मुगल और आदिल शाही फौजों ने शाहजी राजे की निजाम शाही हुकूमत का खात्मा कर दिया। मुगल और आदिल शाही फौजों ने, तब शाहजी राजे दोबारा आदिल शाह से फिर मिल गए। बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी इससे मिल रहे कभी इससे मिल रहे। शिवाजी महाराज कर्नाटक में, कर्नाटक, अभी पुणे की बात होगी जन्म की। कर्नाटक में क्या है कि आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक का इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। आदिल शाह ने क्या किया कि शाहजी राजे को कर्नाटक का इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। शिवाजी और जीजाबाई को कर्नाटक ले जाने से पहले उन्होंने पुणे की जागीर के इंतजाम दादाजी कोंडदेव के सुपुर्द किए। ये हमेशा आते रहता है, दादाजी कोंडदेव के सुपुर्द। अच्छा, शिवाजी के वालिद का नाम क्या था, शाहजी राजे। शाहजी राजे, और माता का जीजाबाई। जीजाबाई। तो ये भी याद रखना जरूरी है। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक में बेंगलोर की जागीर अता की। कर्नाटक में बेंगलोर की जागीर अता की। आदिल शाह की बीवी का नाम चांद सुल्तान है। आदिल शाह की बीवी का नाम चांद चांद सुल्तान। सुल्तान। शिवाजी महाराज की तालीम अगर देखते, शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज संस्कृत जुबान के माहिर शाहजी राजे ने बेंगलोर में कयाम के दौरान शिवाजी की तालीम और फनून जंग की तरबियत देने के लिए काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया।
7 साल की उम्र में शिवाजी की तालीम का आगाज हुआ और 12 साल की उम्र तक वो मुख्तलिफ उलूम और फनून से वाकिफ हो गए थे, जान चुके थे। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फतह करने की मुहिम पर रवाना किया था। इसलिए शाहजी ने जीजाबाई और शिवाजी को अपनी पूना की जागीर में रवाना किया। तो ये 3 पॉइंट को एक बार और पढ़िए दिमाग से निकल जाए। तो आदिल शाह ने क्या किया, शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फतह करने की मुहिम पर रवाना किया और जीजाबाई शिवाजी को पुणे की जागीर में रवाना किया। पुणे की काया पलट। शाहजी राजे के दुश्मनों ने पुणे की जागीर को बर्बाद कर डाला था। पुणे की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। जीजाबाई और शिवाजी के पुणे में कयाम करने से लोगों की हिम्मत बंधी और पुणे की रौनक क्या हुई, दोबारा लौट आई। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए, दादाजी कोंडदेव के कारनामे अब देखते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे आते सवाल जवाब। तो दादाजी कोंडदेव बहुत ईमानदार और इंसाफ पसंद थे। दादाजी कोंडदेव अच्छे मुंतजिम थे। इसलिए शाहजी राजे ने पूना की जागीर के इंतजाम की जिम्मेदारी उनको सौंपी थी। वो कोंडाना के सूबेदार भी थे। उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी के रहने के लिए पूना में एक बड़ा महल, जिसका नाम था लाल महल, तैयार करवाया। उन्होंने चंद बरसों के लिए माल गुजारी मुआफ कर दी ताकि किसान काश्तकारी करे। और चोरों का इंतजाम करने के लिए उन्होंने काश्तकारों के जित्थे बनवाए। भेड़ों को मारने के लिए इनाम का ऐलान करने की वजह से किसानों की तकलीफ कम हुई। और जमीन की किस्म के लिहाज से माल गुजारी की शरह मकदार की। ये पूरा एक बार देख लीजिए और इसकी स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। उसका फोटो तो मैंने कर दिया, बाद में निकाल देंगे। तो ये होने के बाद अब देखिए जीजाबाई की तालीम। तो जीजाबाई खुददार और आजादी की प्रस्तार थी। उन्होंने क्या तय किया कि उनका बेटा शिवबा गैरों की नौकरी नहीं करे, बल्कि वो स्वराज कायम करेगा। उन्होंने शिवाजी को नसीहत की कि वो भोसलों के जद्दे अमजद श्री राम और जाधव के जद्दे अमजद कृष्ण की तरह जालिमों को खत्म करके गरीब लोगों को सुखी बनाएंगे। के अनुसार श्री राम और चारों के जितने हाँ, जिद्दे अमजद। तो शिवाजी का नया कारनामा क्या था, जीजाबाई के रहनुमाई में पुणे की जागीर का इंतजाम शिवाजी के हाथों में आ गया। शाहजी राजे ने जागीर का इंतजाम करने के लिए पेशवा, मुजमदार, डबेर, सबनीस वगैरह काबिल अहदेदारों को साथ कर दिया था। 12 माविल में रहने वाले मावले शिवाजी के गिर्द जमा होने लगे। और 14 साल 12 मावल में रहने वाले मावले, को मावड़े। हाँ, मावल में रहने वालों शिवाजी के गिर्द जमा होने लगे। और 14 साल की उम्र में शिवाजी की शादी फुलटन के नायक निम्बालकर घराने की लड़की सई बाई से लाल महल में बड़ी शान और शौकत के साथ हुई। हाँ, उसके बाद है स्वराज कायम करने का है। तो राय रेश्वर का मंदिर और स्वराज के कायम के लिए हल पुणे के जुनूब मगरब में वाक़ है। राय रेश्वर के मंदिर में शिवाजी और उनके साथी मावलों ने 1645 में स्वराज कायम करने का हल्फ लिया। शिवाजी की पैदाइश क्या थी? 19 फरवरी 1630। 1630, मतलब 15 साल के बाद की बात चल रही थी। हाँ बराबर 15 साल। हल्फ लेने के बाद आखिर में शिवाजी ने कहा, भगवान की मर्जी है कि हिंदू ही स्वराज कायम हो। और राय रेश्वर के मंदिर से
कसम खाकर लौटने पर शिवाजी ने सारी बातें जीजाबाई से कह दी। तो फॉर्म भी बंद करो। उन्हें ये यकीन हो गया था कि स्वराज का जो ख्वाब उन्होंने देखा है उसे शिवबा पूरा करेंगे। मावल की वादियों में इकट्ठा होना। तो स्वराज की कसम खाने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ मावल के खुफिया रास्तों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, हथियार और दुश्मन की फौजों के ठिकानों की तफसीली मालूमात हासिल की। पुणे की जागीर का इंतजाम शिवाजी के नाम से शुरू हो गया। मावल इलाके में जगह जगह देशमुख अपनी वतनदारी संभाले बैठे थे और वतनदारी के लिए आपस में लड़ने वाले वतनदारों को मुत्तहद करने का फैसला शिवाजी ने किया। स्वराज कायम करना शिवाजी का नजबुल ऐन था। और झिंजार, रावल मरल और हैबत राव शिरमलकर, बाजी पासलकर, शितोले, पायगुड़े, बांदल, जीधे वगैरह वतनदार देशमुख शिवाजी की फर्माबरदारी करने लगे और उनके मकसद में उनके साथ हो गए। उसमें शाही मोहर क्या थी? शिवाजी के अहद में अक्सर शाही मोहर क्या थी, फारसी में हुआ करती। ये याद रखना। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के नाम की शाही मोहर संस्कृत जबान में तैयार की। फारसी में होती थी तो शाहजी राजे ने किसमें की? संस्कृत में। इस मोहर पर जो इबारत थी उसका खुलासा था कि ये हुकूमत लोगों की भलाई के लिए। स्वराज का ख्याल। स्वराज के कायम के वक्त महाराष्ट्र की हालत क्या थी? जिस वक्त शिवाजी ने स्वराज कायम करने का अहद किया था उस वक्त दिल्ली का मुगल बादशाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज और जंजीरा के सिद्दी, ये चार ताकतें महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सोपा, चाकिन और इंदापुर के परगने शामिल थे। जागीर में मौजूद किले बीजापुर के दरबार के अहदेदारों के कब्जे में थे। तोरना का किला, इस जमाने में जिसके कब्जे में किला होता था आसपास के इलाके पर उसकी हुकूमत होती थी, इसलिए शिवाजी ने किले पर कब्जा करने का इरादा किया। ये किला जो होता था तोरना का, पुणे के जुनूब मगरिब में 64 किलोमीटर के फासले पर कांद घाटी में वाक़ तोरना किले पर कब्जा करके स्वराज कायम करने का उन्होंने तहिया कर लिया था। तो वो कहाँ पर था? कांद घाटी में। आदिल शाह की इस मजबूत किले की तरफ ज्यादा तवज्जो न थी, इसलिए शिवाजी ने इस पर कब्जा करने का इरादा किया। किले पर चढ़ने के लिए कुदरती पगडंडी यानी कि माची थी। तोरना किले पर झंजार और बदला नामी दो माची यानी कि पगडंडियां होती थी। किले पर तोरण जाई देवी का मंदिर था, इसलिए इस किले को तोरनागढ़ कहा जाता था। स्वराज की बुनियाद। तोरना किले पर कब्जा करने में तानाजी मालुसरे यसाजी कनक ने मदद की। किला फतह करने के बाद शिवाजी ने इसका नाम परचंदगढ़ रख दिया। तोरना किले पर शिवाजी ने इंतजाम संभालने के लिए के बाद किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण, मुहासिब और प्रभुकार खानिस वगैरह अहदेदारों की तकर्री की। किले की मरम्मत के दौरान मोहरों से भरे हुए 4 गड्ढे मिले। ये स्वराज की दौलत थी, इसलिए एक महर को भी हाथ ना लगाते हुए काम करने वालों ने चारों गढ़े शिवाजी की खिदमत में पेश कर दी। वहां पर 4 गढ़े भी मिले थे। और किसको रखे थे उन्होंने? मराठा किलादार। किलादार कौन था? मराठा। ब्राह्मण हिसाब करने वाला। और प्रभुकार फानिस थे। स्वराज की राजधानी। तोरना से 15 किलोमीटर पर मशरिक में मुरुम्ब देव का पहाड़ है। आदिल शाह ने इस पहाड़ पर एक किला तामीर कराते करते अधूरा छोड़ दिया था। आदिल शाह की इस तरफ तवज्जो नहीं थी। शिवाजी ने इस किले पर कब्जा करके उसका नाम राजगढ़ रखा। ये स्वराज की पहली राजधानी थी। इसके बाद शिवाजी ने 12 मावला इलाके में लगातार कई किले पर कब्जा कर लिया। शिरोड के थानेदार ने आदिल शाह को शिवाजी की बगावत की इत्तला दी। इसके बाद शिवाजी ने कोंडाना, रोहेड़ा और पुरंदर जैसे आदिल शाह के कब्जे वाले किलों को फतेह कर लिया। दुश्मनों का सफाया। शिवाजी महाराज की धाक। आदिल शाही दरबार के सरदार, हल्टर के नायक, निम्बालकर, जावली के मोरे और मधुल के घोरपड़े, सोपा के मोहिते स्वराज के मुखालिफ थे, इसलिए शिवाजी के लिए जरूरी था कि अपने मुखालिफिन को खामोश करे। आदिल शाह के
हाँ, ये जोड़ियों में भी आता है। ये कौन कौन थे? आदिल शाह के उकसाने पर खंडोजी और बाजी घोरपड़े ने कोंडाना के इलाके में गड़बड़ मचाई लेकिन नाकाम रही। भी आया है। ये दोनों ने, करखोंडे जी और बाजी घोरपड़े ने। शिवाजी के निस्बती भाई बज्जाजी निम्बालकर ने मुखालिफत की तो शिवाजी ने उसे कैद कर लिया। उनके एक भाई थे निस्बती भाई, उन्होंने कहा कि ये गलत है, उन्होंने उसको कैद कर लिया। शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सोपा के संभाजी मोहिते को शिकस्त देकर सूबे कर्नाटक का रवाना कर दिया। शिवाजी के खिलाफ फिर जो कार्रवाई करने वाले सोपा के संभाजी मोहिते थे, उनको हराकर सूबा कर्नाटक उन्होंने रवाना कर दिया। जावली के मोरे के बारे में, जावली के मोरे आदिल शाह के जागीरदार थे। मोरे की जागीर रायगढ़ से कोयना वादी तक थी। जावली के जंगलात घने थे, इसलिए कहा जाता था कि मोरों की जावली गोया शेरों की कछार है। इसलिए मोरे से कोई टकराता नहीं था। आदिल शाह ने जावली के मोरों को चंदर राव का खिताब दिया। 1645 में दौलत राव मोरे के मरने के पर उसके वारिसों में गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी ने यशवंत राव मौर्य की मदद से उसके लिए इसने शिवाजी को सालाना खराज देने और स्वराज के काम में मदद देने का वादा किया। गद्दी पर बैठते ही वो सारे वादे भूल गया। शिवाजी ने किसको कहा था? यशवंत राव मौर्य की मदद की, इसलिए उसने शिवाजी को सालाना सिराज देने और स्वराज के काम में मदद देने का वादा किया था। किसने? यशवंत राव मौर्य ने। और गद्दी पर बैठते ही वो सारे वादे भूल गया और स्वराज के इलाकों पर हमला करके अवाम को सताने लगा। तो शिवाजी ने उसका बंदोबस्त करना जरूरी समझा। शिवाजी और यशवंत राव मौर्य के दरमियान खतो किताबत कैसी हुई। जावली पर हमला करने से पहले शिवाजी ने यशवंत राव मौर्य को सख्त अल्फाज में खत लिखा। यशवंत राव मौर्य मौर्य ने गुस्ताखान अंदाज में जवाब दिया, जावली आओगे तो मुंह की खाओगे, उसमें दखल अंदाजी करोगे तो नुकसान उठाओगे। शिवाजी ने यशवंत राव को सख्त जवाब दिया, फिर बगावत करोगे तो मारे जाओगे। ये क्या था सर? इसको क्या करा? जावली पर फतेह कैसी हुई। जावली के यशवंतराव मौर्य को शिकस्त देकर शिवाजी ने रायरी के अजीमुशान किले को स्वराज में शामिल कर लिया। जावली की फतह बेहद अहम थी। इस फतह की वजह से शिवाजी का स्वराज पहले की बनिस्बत दोगुना हो गया था। शिवाजी ने रायरी के किले का नाम रखा रायगढ़। करीब ही भोरपिया पहाड़ी पर शिवाजी ने एक नया किला भी तामीर करवाया जिसका नाम रखा प्रतापगढ़। पहले प्रतापगढ़ और शिवाजी की बहादुरी के बारे में पढ़ेंगे। आदिल शाही सल्तनत में घबराहट कैसे बची। स्वराज कायम करने के लिए शिवाजी की बढ़ती हुई सरगर्मियों की वजह से आदिल शाह के दरबारी फिक्रमंद हो गए। अफजल खान ने शिवाजी पर काबू पाने की जिम्मेदारी कबूल की। अफजल खान ने शिवाजी पर काबू पाने की जिम्मेदारी को कबूल की। अफजल खान ने बीजापुर के भरे दरबार में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाने का बेड़ा उठाया। स्वराज पर आई हुई मुसीबत। जब शिवाजी को अफजल खान की चढ़ाई की खबर मिली तो वो राजगढ़ से प्रतापगढ़ चला गया। अफजल खान 12 साल वाई के सूबेदार रह चुके थे। यह खबर मिलते ही अफजल खान को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानते थे कि प्रतापगढ़ का पहाड़ी किला घने घने जंगल में है और इस पर हमला करना आसानी नहीं है। अब अफजल खान के क्या क्या दाव पेश थे। शिवाजी को प्रतापगढ़ से बाहर निकालने के लिए अफजल खान ने तिलजापुर और पंढरपुर में गड़बड़ पैदा की और रियाया को सताना चालू किया। शिवाजी जानते थे कि खुले मैदान में अफजल खान से लड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने तरकीब से मुकाबला करने का तहिया किया। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात। शिवाजी ने अफजल खान से मिलने के लिए प्रतापगढ़ का इंतखाब किया। अफजल खान से मुलाकात के लिए जाने से कबल शिवाजी ने भवानी देवी का दर्शन किया और मुलाकात के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने सरदारों से कहा, सब लोग माता जी का हुक्म मानना, स्वराज को वसत करना, बड़ा करना। मुलाकात के वक्त अफजल खान के साथ उनका मुहाफिज बड़ा सैयद और वकील कृष्णा भास्कर और शिवाजी के साथ जीवा महाला, वकील पंताजी पिंताजी गोपीनाथ, संभाजी का कावजी, संभाजी कावजी, यसाजी कनक वगैरह 10 मुहाफिज साथ में थे। मुलाकात होने पर अफजल खान ने शिवाजी को मार डालने के लिए उनके पहलू से खंजर से वार किया।
उनके पहलू पर। शिवाजी ने अफजल खान के पेट पर शेर के नाखूनों से वार किया और खंजर उनके पेट में घोंप कर उन्हें खत्म कर दिया। पटा चलाने में पट्टा चलाने में माहिर पट्टा चलाते थे अब माहिर अफजल खान के मुहाफिज बड़ा सैयद को जीवा महालाने ने मार डाला। पट्टा चलाने में जो माहिर थे, अफजल खान के मुहाफिज बड़ा सैयद को जीवा महाला ने मार डाला। तलवार का वार करने वाले कृष्ण भास्कर को शिवाजी ने पट्टे के एक ही वार से हलाक कर दिया। तोप का इशारा मिलते ही शिवाजी की फौज ने अफजल खान की फौज पर हमला कर दिया। इस हमले में अफजल खान का लड़का फाजिल खान बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बीजापुर पहुंचा। अफजल खान के मरने की खबर सुनकर बीजापुर में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई। खिंड दुर्रे की बेमिसाल लड़ाई। आदिल शाह का गुस्सा। अफजल खान को कत्ल करने के बाद शिवाजी ने बीजापुर वालों के कब्जे से पन्हालगढ़ छीन लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह को बेहद गुस्सा आ गया। उन्होंने शिवाजी को तबाह करने के लिए सिद्दी जौहर को रवाना किया। अपने बाप अफजल खान के कत्ल का बदला लेने के लिए फाजिल खान सिद्दी जौहर के साथ भी हो गया। पन्हालगढ़ का मुहासिरा। सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ का मुहासिरा किया। शिवाजी का यह ख्याल गलत निकला कि बरसात शुरू होते ही सिद्दी जौहर मुहासिरा उठा लेगा। किले पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा था, लेकिन इसलिए शिवाजी ने सिद्दी जौहर को पैगाम भेजा, मैं जल्द ही किला तुम्हारे हवाले कर दूंगा। शिवाजी किला हवाला करने वाले हैं, ये खबर मिलने की वजह से सिद्दी के सिपाहियों ने मुहासरा नर्म कर दिया था। शिवाजी महाराज मुहासरे से बाहर। पिनालगढ़ के मुहासरे से निकलने के लिए शिवाजी महाराज के पाल संवारने वाले शिवाजी नामी खादिम, और उसका भी नाम शिवाजी था, शिवाजी महाराज का भेष को बदल लिया। भेष बदले हुए शिवाजी की पालकी पकड़े जाने पर उसकी हकीकत खुल गई और सिद्दी ने उसे कत्ल कर दिया। वो जो पालकी में थे, तो भेष बदले हुए शिवाजी की हकीकत खुल गई, उसको वहीं कत्ल कर दिया गया। स्वराज के लिए शिवाजी अपनी जान निछावर करके अमर हो गए। दूसरा शिवाजी बाल संवारने वाला नायक। शिवाजी महाराज के हाथ में आकर निकल जाने की वजह से सिद्दी जौहर गुस्से से पागल हो गए। दूसरे दुश्वार गुजार रास्तों से शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ रवाना हुए। सिद्दी जौहर ने उनका पीछा करने के लिए सिद्दी मसूद को रवाना किया। सिद्दी मसूद की फौज ने शिवाजी महाराज को पांढर पानी नाले के खिलाफ करीब में जा लिया। वफादार बाजी प्रभु। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बाजी प्रभु से कहा कि पलटकर दुश्मन पर हमला कर देंगे। बाजी प्रभु का ख्याल था कि शिवाजी महाराज की जिंदगी का खतरे में होना सारे स्वराज का खतरे में होना है। तो बाजी प्रभु की वफादारी देखकर शिवाजी का दिल भर आया। विशालगढ़ की तरफ जाते हुए शिवाजी ने बाजी प्रभु से कहा, तोप की आवाज सुनकर तुम दुर्रा छोड़कर चले आना। पावन खंड। बाजी प्रभु दुश्मन के हमले से घायल हो गए, फिर भी उन्होंने दुश्मनों को दुर्रे में रोके रखा। किले से तोप की आवाज आते ही बाजी प्रभु ने कहा, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूँ। बाजी प्रभु ने स्वराज के लिए अपनी जान दे दी। इस वफादार के खून से घोड़ दुर्रा पाक हो गया, इसलिए ये दुर्रा तारीख में पावन पावन खंड के नाम से अमर हो गया। शाइस्ता खान की दुर्गत। शाइस्ता खान का हमला। हाँ, तो ये 7 मिनट का है और बचे। तो आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के साथ सुलह करके उनकी खुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम कर ली, इसलिए कुछ अरसे तक जुनून की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा। शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के इलाके पर हमले किए, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया। शिवाजी को काबू करने के लिए उन्होंने अपने मामू शाइस्ता खान को भेजा। इसने शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के इलाके पर हमले किए, तो औरंगजेब को गुस्सा आ गया, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को। उन्होंने काबू करने के लिए उन्होंने अपने मामू शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान ने शुरूर, शिवापुर, सासुड़ पर कब्जा जमाते हुए परिंदर के किले का मुहासरा कर लिया। मराठों की जंगी चालाकियों से शाइस्ता खान ने परेशान होकर परिंदर का मुहासरा उठा लिया और चाकन चला गया। तिरंगोजी नरसाला। शाइस्ता खान ने चाकिन के किले का मुहासरा कर लिया।
वहां के किलेदार फिरंगो नरसाला ने 2 महीने तक जंग की, लेकिन मुगलों के तोप खाने के सामने वो पसपा हो गए। फिरंगो जी की बहादुरी से शाइस्ता खान बहुत खुश हुए और उन्होंने फिरंगो जी को बादशाह की खिदमत का लालच दिया, लेकिन फिरंगो तैयार नहीं हुआ। फिरंगो जी, शाइस्ता खान ने चाकिन के किले का मुआहसरा किया, 2 महीने तक जंग की और मुगलों के तोप के सामने वो पसपा हो गए। तो लेकिन बहादुरी देखकर वो खुश हुए शाइस्ता खान, उन्होंने कहा कि बादशाह की खिदमत आप कर सकते हो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। दिल्ली राणा मंसूबा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में काफी लंबे अरसे तक कयाम किया। ये शिवाजी के हक में बेहतर था, क्योंकि वो लाल महल के दालानों और खुफिया रास्तों से बखूबी वाकिफ थे। शाइस्ता खान ने अवाम को परेशान किया, इसलिए शिवाजी ने उसे कत्ल कर देने का एक दिली राना मंसूबा बनाया। 5 अप्रैल 1663 की रात में शादी की एक बारात के साथ शिवाजी और उनके साथी पूना में दाखिल हो गए। शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमला किया तो खिड़की के रास्ते से भाग निकला। शिवाजी ने भागते हुए खान की 3 उंगलियां काट डाली। शाइस्ता खान को परेशान करके शिवाजी सिंहगढ़ की तरफ चला गए। शाइस्ता खान डर गए कि आज उंगलियां कटी, कल शिवाजी उनके जिस्म को काट डालेगा। शाइस्ता खान की शिकस्त से नाराज होकर औरंगजेब ने उसे बंगाल को भेज दिया। परिंदर का मुहासरा और सुलह। सूरत पर हमला। मुगल फौज महाराष्ट्र पर हमला करती थी, इसलिए शहंशाह औरंगजेब पर अपना असर और रुआब बिठाने के लिए शिवाजी महाराज ने शहर सूरत पर छापा मारा। इस जमाने में सूरत मुगल इलाके की बड़ी तिजारती मंडी थी। सूरत की लूट में शिवाजी महाराज ने अपने उसूल तर्क नहीं किए, चर्च और मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया और न खवातीन को परेशान किया। इस वाक़े की वजह से औरंगजेब को बेहद गुस्सा आ गया लूट में, और उन्होंने मराठा सल्तनत को तबाह और बर्बाद करने की जिम्मेदारी मिर्जा राजे जय सिंह और दिलेर खान को सौंपी।